रऊफ हसन साहब, एक तरफ मुलाकात के लिए दो बहनों को इजाज़त मिलती है, अलीमा खानम साहिबा को नहीं मिलती। माजी करीब में भी हमने देखा था जिन लोगों के फहरिस्त में नाम मौजूद थे उन लोगों के अलावा भी लोग मिलने गए, लेकिन उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अब बादियों नज़र में ये दिखाई देता है कि एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट करते हैं और वो स्टैंस वो अपना रहे हैं कि जिसपे उनका ये मानना है कि जो फहरिस्त में नाम है उसके अलावा कोई मिलने ना जाए। अब उन्होंने मिसाल भी रख के नौरीन खानम साहिबा की बात की कि अलीमा खानम साहिबा की गैर मौजूदगी में उन्होंने जाना पसंद नहीं किया। तो ये किस तरफ को मामला है, वो कौन सा वाया इख्तियार करते हैं? थैंक यू साहब। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हमारा ख्याल था कि अब ये स्मूदन आउट हो जाएगी सारी चीज़, और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही जो मैकेनिज्म था मुलाकात का उसको भी तय किया गया था, जो SOPs थे वो भी तय किया जाए, और वो ये थे कि ये तमाम जो फाइनलाइज होंगे नाम खान साहब फाइनल करेंगे, वही जो जेल सुपरिटेंडेंट को दिया जाएगा और उन्हीं को मिलने दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कोर्ट ऑर्डर को अब तीसरा हफ्ता जा रहा है और इन 3 हफ्तों में कोई भी मुलाकात जो है वो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक नहीं होने दी गई। तो मसला असल में ये है कि खान साहब से उन्हीं लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है जो कि हुकूमत वक़्त को एक्सेप्टेबल है, और वो लोग जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है उनको उनसे दूर रखा जा रहा है। तो ये सिचुएशन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। जो एक SOPs तय हो चुके हुए हैं, जो एक मैकेनिज्म तय हो चुका हुआ है, लार्जर बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मैकेनिज्म तय किया है जिस बेंच की सदारत चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे थे। तो अब अगर उसका भी ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा इन टोटो, तो फिर किसका ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से मामला को आगे बढ़ाया जाएगा? जो सवाल आपने रेस किया है वही सवाल मेरे ज़हन में भी है, मैं भी आपके ऊपर कर रहा था कि आप ही रहनुमाई करें कि क्या तरीका हो सकता है। और अब हमारे पास हाई कोर्ट के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। कंटेम्प्ट हमने बेल मूव कर दी है, कंटेम्प्ट पिटिशन, अब देखते हैं कि वो हाई कोर्ट में कब लगती है। रऊफ साहब सवाल अगला तो राना साहब करेंगे, लेकिन इसी बीच में जब आपने ये बात छेड़ी है तो क्या आपको ये मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता कि अगर कोई ये टारगेट करे कि किसी में रिफ्ट पैदा करनी है तो ये वाला तरीका अपनाया जाए? वो जो आपके बहुत सारे करीबी लोग होंगे, जो आपके साथ चलने वाले होंगे, सही समत में जाने वाले होंगे, उन लोगों के बारे में भी आप डाउट शुरू कर दें कि ये किस रास्ते से आया, इसका तो नाम ही फहरिस्त में नहीं था। क्या इस एंगल से कोई नहीं सोचता? देखिए, हथकंडे तो हर इस्तेमाल हो चुका हुआ है ना यहाँ पार्टी को तोड़ने का, जिसमें नाकामी हुई है। पार्टी मौजूद है, पार्टी ने 8 फरवरी को अपनी प्रेजेंस, बल्कि फॉर्मिडेबल प्रेजेंस जो है उसको इस्टेब्लिश किया। उसके बावजूद भी जुल्म और जबर के बावजूद पार्टी जो है वो पूरी तरह ऑपरेट कर रही है। तो ये मैं कहता हूँ डाउट्स छोड़े गए हुए हैं पार्टी के अंदर भी। बहुत सारे नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा। और अब ये मुलाकातों के सिलसिले में भी मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि शायद ये भी एक तरीका अडॉप्ट किया गया है पार्टी के अंदर डिविजन्स क्रिएट करने का, कि आप एक जो लिस्ट भेजें उसके लोग सारे ना मिलवाए जाएं, 1-2 उनमें से चूज कर लिया जाए और बाकी जो आपकी पसंद के लोग जाएं और वो उनको वही नैरेटिव दें जो कि पार्टी का एक्चुअली नैरेटिव नहीं है, जो कि पार्टी के लोग जब जाएंगे तो वो देंगे, उनको बताएंगे, हालात से आगाह करेंगे, उसको ब्रीफ करेंगे। मकसद क्या है खान साहब से मिलने का? मकसद खान साहब को हालात से आगाही करना है और उनकी डायरेक्टिव्स देने हैं, उनकी गाइडेंस देनी है। तो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि शायद ये हो। और इसके बाद मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें बहुत एग्जॉस्टिवली इसको डिबेट करना पड़ेगा कि इससे लीगल रेमेडी के अलावा और क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम फैसिलिटेट कर सकें कि खान साहब के साथ उन लोगों की मुलाकात हो जो कि पार्टी जिनको रिकमेंड करे। लेकिन अब साहब, आज मुलाकात में बैरिस्टर गौर साहब थे जो कायम का चेयरमैन है और वो पार्टी के एक ज़िम्मेदार तरीन शख्स हैं। अगर वो ही इस बात को फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर किस शख्स को आप कहेंगे कि इसको फॉलो करना चाहिए? और ट्वीट करने वाले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, सदर मुलाकात करने वाले हैं, ट्वीट करने वाले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। चले इस पे भी चीज़ आपकी पार्टी में शायद डिसाइड हो जाए, लेकिन आज की मुलाकात का रिजल्ट क्या निकला? राना साहब,
वो तो गौर साहब पार्टी को ब्रीफ करेंगे ना जी। वो तो हमारी यूजुअली जो एक तरीका होता है ये होता है कि जब मुलाकात होती है तो फिर एक मीटिंग की जाती है पॉलिटिकल कमेटी के और वो वहाँ उसमें ब्रीफ करते हैं। वो मीटिंग आज तो नहीं हो रही, मोस्ट प्रोबेबली कल होगी, जिसमें कि हमें गौर साहब ब्रीफ करेंगे कि क्या, और अगर उसमें इनपुट अली जफर साहब की भी लेनी चाहिए, वो भी मिल के आए हैं, वो भी हमें बताएंगे। तो ये होगा। और रिफ्ट होनी नहीं चाहिए सर, मेरा तो ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब के साथ हमारा राब्ता तो रहे ना, और कोई भी मिलता है जो कि पार्टी का बंदा है, फ्रैंकली मैं फील करता हूँ कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गो एंड मीट खान साहब। हाँ, बेहतर होगा कि जो कोर्ट के तयशुदा जो SOPs हैं उन्हीं के मुताबिक मिला जाए, लेकिन कोर्ट के SOPs और ऑर्डर को तो कोई मान नहीं रहा ना। वो तो सुपरिटेंडेंट जेल नहीं मानते जी, वो कहते हैं कि भाड़ में जाए, हमारे लिए जो हम करेंगे, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं जो शायद आउट ऑफ द ऑर्डनरी हो। और मुझे नहीं पता कि आज की लिस्ट कौन सी थी, क्योंकि मुझे यूजुअली जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी लिस्ट से आगाही होती है, लेकिन वकला की लिस्ट का मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि इनका नाम शामिल था कि नहीं था। अच्छा, आज अलीमा खान साहब वाला जो वाक़या पेश आया जो अभी तक चल रहा है, इसके बाद मियां अज़हर साहब का सर फट जाना और पार्लियामेंट के सबसे सीनियर और एज के लिहाज से भी वो है, और उनका आज अडयाला जेल पहुंचना इजहार यकजहती के लिए, फिर जो वहाँ पे हुआ सारा आपके सामने है, सहाफ़ियों के साथ भी जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो क्या आप समझते हैं कि कल वैसे भी 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम तरीन दिन भी होता है, तो तहरीक इंसाफ आप कोई फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं? देखिए राना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ है। उन्होंने शूरा वगैरह से बातें करनी है, कुछ अपने सीनियर अरकान जो है उनकी पार्टी के, उनसे बात करनी है, और उन्होंने कहा था कि वो बाय द 15th of April वो हमें डेफिनेटिव जवाब जो है वो दे देंगे। हम 15 का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब उनकी तरफ से जवाब आएगा और होपफुली वो पॉजिटिव हो और वो हमारी तहरीक में शामिल हो, तो उसके बाद फिर पार्टी इस तहरीक की जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी मीटिंग शुरू होंगी, और इस तहरीक के खदोखाल जो है वो तय किया जाएगा, और इसकी जो लीडरशिप के बारे में जो फैसले करने हैं वो किए जाएंगे, और ये डिसाइड किया जाएगा कि किस दिन से ये तहरीक शुरू करनी है। इस तरफ तो जाया जा रहा है। अब मौलाना साहब की वजह से ज़रा थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते की बात है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि खासी स्पीड के साथ, खासी तेज़ी के साथ जो है ये जो मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है ये सारे मुल्क में शुरू की जाएगी। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज के जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद अगर मेरे जैसे शख्स के बारे में भी के ज़हन में भी जिसके पास हमेशा उम्मीद होती है, मैं हमेशा कहता हूँ जी कि कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज जो कॉन्डक्ट रहा है रियासत के इदारों का, हुकूमत के इदारों का, उसके बाद तो वो उम्मीद जो है वो भी वर्चुअली ख़त्म हो गई है कि इसमें यहाँ बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बिकॉज अनविलिंगनेस है, बहुत कोई विलिंगनेस नहीं है हुकूमत की तरफ से कि कहीं भी अकोमोडेट किया जाए। और हमें कोई गलत अकोमोडेट करने की बात मैं नहीं कर रहा, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं कम से कम उनको माना जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो भी जब नहीं हो रहे। रऊफ साहब पार्शली अगर देखा जाए तो उस पर अमल दरामद हो रहा है। अभी कुछ देर पहले की खबर तो ये है कि बानी PTI जो हैं उनके बेटों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर राबिता करवाया गया है, और जो उनके वकला और फैमिली मेम्बर हैं, मेहरुन्निसा का नाम है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात करवाई गई है। तो फिर ये मेहरबानियाँ एक तरफ और दूसरी तरफ का मंजरनामा कुछ और, ये क्यों? देखिए जो इशू है, मैंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने पॉइंट जो रेस किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि इशू जो है यहाँ वो है कि पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजाइजिंग है, I'm sorry, I have a bad throat. पॉलिटिकल स्ट्रैटेजाइजिंग जो है वो सियासी जो आपके हमारे लीडरान हैं उनकी मुलाकात से ही खान साहब के साथ हो सकता है कि हमने पॉलिटिकली क्या फैसले करने हैं, पार्टी को किस तरफ लेके जाना है, किसके साथ बातचीत करनी है, किसके साथ बातचीत नहीं करनी, क्या राब्ते उस्तवार करने हैं, क्या नहीं करने, और पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके बारे में भी। वो जो एक हमारा जो लिए सबसे देखिए बच्चों के साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब उसके बारे में बहुत इमोशनल है। चले, आई एम सो हैप्पी, मुझे नहीं अभी तक पता था कि बात हो गई है, आई एम सो हैप्पी दैट बात हो गई है। लेकिन उसके बाद पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमारे सियासी लीडरान का खान साहब के साथ एक रेगुलर कॉन्टेक्ट होना, उसको डिसरप्ट किया गया है। तो टारगेट क्या चीज़ बन रही है? टारगेट ये बन रही है कि ये पार्टी कोई फैसले ना कर पाए,
पार्टी की सियासी लीडरान जो है वो कोई पार्टी के बारे में कोई फैसले ना कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव लग रहा है मुझे, और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने पार्टी को आगे लेके जाना है, हमने अपना नैरेटिव आगे लेके जाना है, हमने फैसले करने हैं। तो खान साहब के साथ मुलाकात जो है वो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये मैं आपको सिर्फ आपको बावर करना चाह रहा था कि ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सियासी कायदीन से ये मुलाकात नहीं होने दे रहे। अच्छा, सियासी कायदीन, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर पार्टी के सदर हैं। बैरिस्टर गौहर वकील के अलावा पार्टी के चेयरमैन भी है और पार्टी के मामलात को भी बाखूबी जानते हैं। क्या उनका पिघलाया हुआ पैगाम सेम टू सेम वही होगा जो खान साहब ने दिया है, और उस पर पार्टी क्या अमल नहीं करेगी? नहीं, गौर साहब जो हमें ब्रीफ करेंगे, जो वैसे मैंने पहले अर्ज किया है, तो उसके मुताबिक फैसले होंगे, बिल्कुल होंगे, लाजमी बातें होंगे। अली साहब भी गए हैं, वो भी हमें डेफिनेटली ब्रीफ करेंगे, तो इनके बाद मुताबिक फैसले होंगे। लेकिन देखिए, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप जो है ना, वो लोग, अच्छा ये जो है दोनों लोग जो है ये लॉयर्स भी हैं, तो ये लॉयर्स के जुमरे में आते हैं ना। आज इतलात जो है वो 6 लॉयर्स की मुलाकात की गई है, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। आज तो लॉयर्स का दिन था ना, तो वो उसमें 2 जो थे ये पार्टी के ओहदेदारान हैं, एक चेयरमैन है पार्टी के, दूसरे जो पार्लियामेंट्री लीडर है सेनेट अली जफर साहब। तो अच्छा हो गया कि इनकी मुलाकात हो गई। अब असल जो चैलेंज है वो जुमेरात को है, जो कि सियासी कायदीन की मुलाकात का दिन है, जिस सिलसिले में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है जी। वो पिछले 2 हफ्तों से तो मुलाकात नहीं होने दी गई, अब ये तीसरा हफ्ता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमने कंटेम्प्ट पिटिशन तो मूव कर दी है, लेकिन अब देखते हैं कि इस हफ्ते मुलाकात, मुझे नहीं उम्मीद कि ये मुलाकात होने देंगे, और मुलाकात अगर होगी भी तो वो इनके अपने नॉमिनीज के साथ ही होगी, हमारे नॉमिनीज के साथ नहीं होगी। अच्छा चलें, आपने कहा कि अभी तक अली जफ़र साहब का पैगाम नहीं पहुंचा। अली जफ़र साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट के ऊपर अफसोस हुआ है, मुझे ख़ुद बानी PTI ने मुलाकात के लिए बुलाया था और हर किसी को मुलाकात का हक़ है, और उन्होंने कहा कि इस पर किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तफसीली बात हुई, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आज़म सवाती साहब के वीडियो के बयान के बारे में भी मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि आज़म सवाती को मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, मफाद के लिए मैंने मुज़ाकरात की इजाज़त दी है, अपने केसेस में अदालतों से जीतूँगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी रहनुमा जो हैं वो बयानबाजी से गुरेज़ करें, और सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, कानून साजी या लोगों को सज़ा देकर सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करने को तैयार हूँ, और उन्होंने जॉइंट अपोजिशन की भी तरगीब दी है कि जॉइंट अपोजिशन के लिए काम तेज़ किया जाए। सब बातें जो है खान साहब इनके ऊपर पहले भी बात करते रहे हैं, रीट्रेशन है इन तमाम चीज़ों की। मेरा ख्याल है एक उन्होंने और ऐड किया इसमें कि जी सियासी लीडरान जो हैं वो बयान देने से गुरेज करें। बिल्कुल सही कहा है, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम हर चीज़ को जाके, बहुत से लोग जो हैं हर चीज़ को जो कि इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होनी चाहिए उसको वो पब्लिक डोमेन में ले जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आई होप पार्टी के तमाम अकाबरीन जो हैं वो खान साहब की इस एडवाइस को कुलियतन फॉलो करेंगे। बाकी जो चीज़ें कही हैं अली साहब ने वो हमें मेरा ख्याल है कि कल ब्रीफ मिलेगा सारा, तो उसके बाद हम फैसले करेंगे कि किस तरीके से आगे चलना है। ये तमाम बातें वो पहले करते रहे हैं और वही उन्होंने रीइटरेट किया आज जो अली साहब ने बताया। अच्छा राउल साहब, अलीमा खान साहब को मुलाकात करने से रोकना, उनकी 2 बहनों को मुलाकात करने की इजाज़त देना, अलीमा खान साहब बाहर आके टॉक करती थी, ये वजह बनी या कुछ और वजह है? यही वजह लगती है जी अजीम साहब, यही लगती है। देखिए वो आके बाद में खान साहब का जो मैसेज है वो एज सच ट्रांसमिट करती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि खान साहब जो मैसेज दें पार्टी के लिए वो मनोअन वो पार्टी को वही मैसेज मिले। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा साहब को रोकना जो है उसकी वजह यही है कि जी चूँकि ये बात करती हैं वो इससे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ये जो हुकूमती साइड है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और इसके बारे में हमारे जहनों में कोई शक नहीं है कि अलीमा बीबी को बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने आज नहीं मिलने दिया, और शायद आइंदा भी कोशिश करें कि वो ना मुलाकात हो सके उनकी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, फिर यासिर साहब आएंगे। पानी के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर कोई तहरीक लेकर आती है तो तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी?
अब्दुर्राना साहब देखिए, वो पानी उनके सर से गुजर चुका हुआ है। देखिए उनका जो दोगलापन है वो इतना बुरी तरह आया हो चुका हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया, सदर साहब ने बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए। जब रिएक्शन आया तो उन्होंने एक बहस खड़ा किया जी कि हमने तो उसको नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, ये सारा कुछ है। तो उनके लिए तहरीक शुरू करना, मेरा ख्याल है कि पानी उससे बहुत आगे जा चुका हुआ है। हाँ, बाकी जो सिंध की पार्टीज हैं उनके साथ हम मिलकर तहरीक में बिल्कुल शामिल हैं, और हम इस तहरीक को अगर हमें लीड करना पड़ा तो लीड भी करेंगे, बिल्कुल शामिल हैं। प्रोविंशियल हकूक जो हैं, जिस भी प्रोविंस के हैं, किसी के हकूक के ऊपर डाका जाल नहीं डालना चाहिए, और हम उसके लिए जो भी हो पाया हमारी पार्टी से वो हम करेंगे जी। तो आपकी तहरीक का मुस्तकबिल क्या है सर? बहुत तेज़ी थी रमज़ान के अंदर, फिर बहुत सी बातें थीं रमज़ान के आखिर में, अब उसके ऊपर गर्द क्यों जमी हुई है, वो हट क्यों नहीं रही? मैंने अर्ज किया ना आपने कि मौलाना साहब ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ है। हम आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज पर्सन हमने एग्री किया था कि जी 15 अप्रैल तक आप टाइम लेके फाइनलाइज कर लीजिए। तो उसमें फिर वो जो बयानों का उन्हें एतराज़ है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से या दूसरों की जानिब से, तो वो ताकीद कर दी गई कि उससे इज्तनाब किया जाए। देखिए वो उनको जो सब उन्होंने हमारे साथ जो शेयर किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जी कि उनको उन्होंने कहते थे कि नवाज शरीफ ने भी इस्तेमाल किया है और पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल किया है, और वो नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई और इंसिडेंट जो है उनकी पार्टी के साथ या उनकी ज़ात के साथ वो हो। तो इस सिलसिले में कुछ एश्योरेंसेस हैं, कुछ मतलब कोई सेफ गार्ड्स कहते हैं ना जो रखते हैं, वो उनकी बात हुई है, तो वो अपने शूरा से बात करके, अपने अकाबरीन से बात करके वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। तो वो फिर उसके बारे में फिर जो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो शामिल हो चुकी हुई हैं उनके लीडरान से उसको डिस्कस किया जाएगा, और उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा ताकि अगर उनके ज़हन में कोई अनसर्टेनिटीज हैं तो वो दूर हो जाएं, और ये मामला जो है वो आगे चले, बहुत जल्दी आगे चलेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने कमिटमेंट कर दी हुई है ऑलरेडी कि हम इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा अब सब बहुत जल्द ये सारा कुछ चलेगा। अगर मौलाना साहब कहते हैं नहीं जी मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनता, मैं आज़ाद अपने तौर पर, मेरी शूरा कहती है कि आप खुद तहरीक चलाएं, उस सूरत में भी क्या आप बाकी तहादियों के साथ मिलकर इसी महीने तहरीक का आगाज़ करेंगे या फिर नए सिरे से रजू किया जाएगा? नहीं, नया सिरे से रजू करने का तो कोई मेरा ख्याल नहीं है ख्याल। बिल्कुल जितने भी लोग शामिल होंगे उनके साथ मिलकर तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मौलाना साहब भी इसको अपोज नहीं करेंगे, शायद वो इसमें फिजिकली शरीक ना हो, मैं बात कर रहा हूँ।